हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे बॉन्डिंग इन मेटल्स के बारे में। तो वहाँ पे हमने मेटेलिक बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए जो भी थ्योरीज थी, जैसे कि हमारी इलेक्ट्रॉन शी मॉडल, फिर इलेक्ट्रॉन थ्योरी या फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो ये सब थ्योरीज हमने जो मेटल के अंदर बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करती है वो डिस्कस कर ली थी। तो जैसे ही हमने जब मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी थी तो वहाँ पे हमने बैंड, एनर्जी बैंड की फॉर्मेशन कैसे होती है वो भी देखा था। तो अब उसी के आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके बाद आता है कि हम जो मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एनर्जी बैंड बनते हैं, उन एनर्जी बैंड का यूज़ करके हम कैसे मेटल्स की प्रॉपर्टीज या जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनको कैसे मेटल्स, नॉन मेटल्स और सेमी मेटल्स की कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। तो इसको बैंड थ्योरी भी बोलते हैं कि एनर्जी बैंड के बेसिस पे हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर रहे हैं, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो सबसे पहला होता है कि कंडक्शन बैंड। हमने देखा था कि मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में कि जो एनर्जी बैंड बनते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल की कॉम्बिनेशन से जो एनर्जी बैंड बनते हैं, एनर्जी बैंड बोले या मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बोले वो एक ही बात होती है। तो जो एनर्जी बैंड बनते हैं उसमें से जो लोवेस्ट लाइंग एम्प्टी बैंड होता है उसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। कि एक हमारा बैंड बन गया, वो जो बैंड हमारा जो सबसे लो एनर्जी का हो और एम्प्टी हो उसको बोलेंगे कंडक्शन बैंड, जो अभी हम देखने वाले हैं यहाँ पे। तो जो सबसे लो एनर्जी वाला एम्प्टी बैंड है जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, उस बैंड को हम बोलेंगे कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड क्या होता है? द आउटर मोस्ट फील्ड बैंड इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। कि सबसे हाई एनर्जी वाला जो हमारा बैंड होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन फील्ड है, उसको हम बोलेंगे वैलेंस बैंड। तो जो बैंड हमारा एम्प्टी है और जिस बैंड की सबसे कम एनर्जी है उसको तो हम बोल रहे हैं कंडक्शन बैंड। और जो हमारा बैंड फील्ड है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और जिसकी एनर्जी हाई है, उस बैंड को हम बोलेंगे वैलेंस बैंड। इसके बाद अभी हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड सेमी मेटल्स। कि इन सभी जो एलिमेंट्स है उनको मेटल्स में, नॉन मेटल्स और सेमी मेटल्स में क्लासिफाई कैसे करते हैं। तो सबसे पहले होती है मेटल्स। अब मेटल्स हम किसको बोलते हैं? ऐसे कोई भी एलिमेंट्स जिनके अंदर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी का गैप है वो काफी कम हो, या फिर जिसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आर वेरी क्लोज इन एनर्जी, या फिर ओवरलैप विद ईच अदर। जैसा कि यहाँ पे अभी हम देखते हैं ये बैंड क्या होते हैं। कि जैसे देखो मेटल्स के केस में क्या होता है? वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड उस बैंड को बोलते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फील्ड होते हैं, इसमें ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन फील्ड है। तो जिस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं तो जो फील्ड बैंड होता है उसको बोलते हैं वैलेंस बैंड। तो ये VB से मैंने दिखाया हुआ है, VB मतलब वैलेंस बैंड। तो इसमें इलेक्ट्रॉन फील्ड है तो ये वैलेंस बैंड। और इसके ऊपर जो दिखाई दे रहा है इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये एम्प्टी है। एम्प्टी वाले को बोलेंगे कंडक्शन बैंड। तो जो एम्प्टी वाला बैंड होता है उसको क्या बोलते हैं? कंडक्शन बैंड। तो मेटल के केस में क्या होता है कि जो वैलेंस बैंड होता है और कंडक्शन बैंड होता है, इनके बीच में ये जो एनर्जी का आप गैप देख रहे हो ये काफ़ी कम है। ये जो गैप दिखाई दे रहा है ये काफ़ी कम गैप है। या फिर कुछ मेटल्स में क्या होता है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, ओवरलैपिंग बैंड होते हैं, ओवरलैप करते रहते हैं ये, ठीक है। तो गैप भी इतना, मतलब एक तो बहुत कम गैप होगा मेटल्स के केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की एनर्जी के बीच में। ये एनर्जी बता रहा है, ऊपर एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो ये एनर्जी का गैप या तो बहुत कम होगा या फिर इनके बीच में कोई गैप होगा ही नहीं, ये ओवरलैप करेंगे। तो अगर किसी भी एलिमेंट्स के केस में ऐसी पॉसिबिलिटीज होती है तो उन एलिमेंट्स को मेटल्स कहते हैं। कि ये वैलेंस बैंड में तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और कंडक्शन बैंड हमारा एम्प्टी है और ये ओवरलैप कर रहे हैं, इनके बीच में एनर्जी गैप नहीं है। तो ऐसे जो भी एलिमेंट जिनके अंदर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड वेरी क्लोज इन एनर्जी होते हैं या फिर वो ओवरलैप करते हैं विद ईच अदर, ऐसे एलिमेंट्स को बोलते हैं मेटल्स। इसके बाद नॉन मेटल्स क्या होता है?
नॉन मेटल्स में क्या होगा, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी का गैप होता है दैट इज वेरी लार्ज एनर्जी गैप। तो ये एनर्जी गैप बहुत लार्ज होता है। तो ऐसे जो भी एलिमेंट जिनमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी का गैप काफ़ी ज़्यादा होता है, उसको उन एलिमेंट्स को नॉन मेटल्स बोलते हैं। अब ये सेमी मेटल्स क्या होती हैं, ऐसे कोई भी एलिमेंट्स जिनमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का जो एनर्जी गैप है वो कितना हो, वो मेटल्स वाले से ज़्यादा हो और नॉन मेटल्स वाले से कम हो। तो मतलब मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच का एनर्जी गैप होता है सेमी मेटल्स में, कि ये इस वाले से तो ये ज़्यादा है ये एनर्जी गैप वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में, और इस वाले से ये कम है। तो इनको हम बोलते हैं, ऐसे एलिमेंट्स सेमी मेटल्स कहे जाते हैं। तो यहाँ पे ये एनर्जी गैप देख रहे हो कि मेटल्स वाले से ज़्यादा है और नॉन मेटल्स वाले से कम है। तो इन एलिमेंट्स को हम सेमी मेटल्स बोलेंगे। अब प्रॉपर्टीज को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है कि जो मेटल्स है, मेटल्स हमें पता है गुड कंडक्टर होती है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की, नॉन मेटल्स आर इंसुलेटर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और जो सेमी मेटल्स होती है वो रूम टेम्परेचर पे इंसुलेटर होती है हीट की भी और इलेक्ट्रिसिटी की भी। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सेमी मेटल्स गुड कंडक्टर बन जाती है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की। तो ऐसा क्यों होता है उसको एक्सप्लेन करके यहाँ पे बताया हुआ है कि ड्यू टू वेरी स्मॉल एनर्जी गैप, कि जो हमारी मेटल्स होती है उनमें हमें पता है कि एनर्जी गैप जो बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड क्या होता है, वेरी स्मॉल होता है। अब जब ये गैप स्मॉल है इन दोनों के बीच में तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन इजीली वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं। और यहाँ पे तो एनर्जी गैप जैसे ओवरलैप ही हो रही है ये, तो इलेक्ट्रॉन इजीली वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो सकती है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, क्योंकि एनर्जी का गैप मेटल्स में काफ़ी कम होता है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, हम मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, और मेटल्स गुड कंडक्टर होती है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की, इसी रीजन की वजह से। अब क्या होता है, नॉन मेटल्स में ये एनर्जी का गैप काफ़ी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पे मूव नहीं कर सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो वैलेंस बैंड में ही मिलेंगे ना, कंडक्शन बैंड तो एम्प्टी होता है। अब इलेक्ट्रॉन्स की जब यहाँ से यहाँ पे मूवमेंट नहीं हो पाएगी तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन भी नहीं हो पाएगा। तो जो नॉन मेटल्स होती है वो इंसुलेटर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। इसके बाद क्या है, सेमी मेटल्स को हम देखते हैं। अब सेमी मेटल्स में क्या होता है कि रूम टेम्परेचर पे तो इंसुलेटर होते हैं, कि रूम टेम्परेचर पे यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की का जो मूवमेंट होता है वो नहीं हो सकता, इसीलिए इंसुलेटर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर हम सेमी मेटल्स का टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, अगर यहाँ पे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की जो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन्स अब यहाँ से यहाँ पे मूव कर सकेंगे जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ से यहाँ पे मूवमेंट हो जाएगी तो जो सेमी मेटल्स है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाएंगे।